सुकरात ने जो दुनिया का पहला फलसफी शुमार किया जाता है, कोई किताब नहीं लिखी, क्योंकि वो लिखना नहीं जानता था। सुकरात इंतहाई बदसूरत था। उसके शागिर्द ने उसकी मिसाल एक ऐसे मुजस्मे से दी थी जो ऊपर से तो निहायत मज़ का खेज होता है, लेकिन उसके अंदर देवता की तस्वीर होती है। सुकरात की माँ दाया थी, जबकि बाप मुजस्मा साज था। सुकरात कभी पैसा कमाने के बारे में संजीदा ना था, क्योंकि उसकी बीवी हर वक्त लड़ती रहती थी। सुकरात ने उसका भी कभी बुरा नहीं माना। सुकरात का एक खुशहाल खानदान से ताल्लुक रखने वाला शागिर्द केटू लिखता है, एक रोज मैं सुकरात के घर गया तो देखा कि सुकरात मकान की दहलीज पर बैठा था और उसकी बीवी उसको बुरा भला कह रही थी। सुकरात के होंठों पर मुस्कुराहट थी। जब उसकी बीवी ने देखा कि सुकरात आगे से कुछ जवाब नहीं देता, तो वो गुस्से से मकान के अंदर गई और पानी से भरा हुआ पतीला लाकर सारा पानी सुकरात पर उंडेल दिया। सुकरात ने हंसकर मुझसे कहा, केटू, मुझे मालूम था बादल गरज रहे हैं, बारिश तो होगी। अफलातून अपने उस्ताद सुकरात के पास आया और उसे कहने लगा, आपका नौकर बाजार में खड़े होकर आपके बारे में हर्जा सराई कर रहा था। सुकरात ने मुस्कुराकर पूछा, अच्छा, वो क्या कह रहा था? अफलातून ने जज्बाती लहजे में जवाब दिया, आपके बारे में कह रहा था। सुकरात ने हाथ के इशारे से उसे खामोश करवा दिया और कहा, आप ये बात मुझे सुनाने से पहले इसे 3 की कसौटी पर परखो, इसका तज्जिया करो और उसके बाद फैसला करो। क्या तुम्हें यह बात मुझे बतानी चाहिए? अफलातून ने अर्ज किया, है उस्ताद, ये 3 की कसौटी क्या है? सुकरात ने कहा, क्या तुम्हें यकीन है तुम मुझे जो बात बताने लगे हो वो 100% सच है? अफलातून ने इनकार में सर हिला दिया। सुकरात ने हंसकर कहा, फिर ये बात बताने का तुम्हें और मुझे क्या फायदा होगा? अफलातून खामोशी के साथ सुकरात का चेहरा देखने लगा। सुकरात ने कहा, यह पहली कसौटी थी, हम अब दूसरी कसौटी की तरफ आते हैं। मुझे तुम जो बताने लगे हो, क्या ये अच्छी बात है? अफलातून ने इनकार में सर हिला दिया, जी नहीं, ये बुरी बात है। सुकरात ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम ये समझते हो तुम्हें अपने उस्ताद को बुरी बात बतानी चाहिए? अफलातून ने इनकार में सर हिला दिया। सुकरात बोला, गोया ये बात दूसरी कसौटी पर भी पूरा नहीं उतरती। अफलातून खामोश रहा। सुकरात ने जरा रुककर कहा, और आखिरी कसौटी, ये बताओ वो बात जो तुम मुझे बताने लगे हो, ये मेरे लिए फायदा मंद है? अफलातून ने इनकार में सर हिला दिया और अर्ज किया, है उस्ताद, ये बात हरगिज आपके लिए फायदा मंद नहीं। सुकरात ने हंसकर कहा, अगर ये बात मेरे लिए फायदा मंद नहीं, फिर इसके बताने की क्या जरूरत है? अफलातून परेशान होकर दाएं बाएं देखने लगा। सुकरात की कुव्वत बर्दाश्त कमाल की थी। शहर में वो वाहिद शख्स था जो नंगे पैर बर्फ पर घूमता रहता था। सुकरात ने नौजवानी में मैदान जंग में बहादुरी का इनाम हासिल किया था। सुकरात का ज्यादा वक्त एथेंस के बागात और मोबदों के दालान में अपने शागिर्दों से बातें करते हुए गुजरता। आज से 2500 साल पहले का अजीबो गरीब फलसफी अपनी तरफ से कोई फलसफा बयान नहीं करता था। उसने अपने पीछे कोई किताब तो क्या, 4 सफ़ों का कोई छोटा सा मजमून भी नहीं छोड़ा। वो कुछ नहीं लिखता था। उसका अपना कोई फलसफा नहीं था। वो लोगों को कुछ बताने की बजाय उनसे पूछता ज्यादा था। उसके सवाल ही उसका फलसफा थे। सारी जिंदगी एक चादर में गुजारी। किसी ने उससे कहा कि डेल्फी के मौबद में एक आवाज सुनी गई है कि सुकरात एथेंस का सबसे बड़ा दाना आदमी है। सुकरात ने हंसकर जवाब दिया, मैं इसलिए दाना हूं कि मुझे अपनी बेइल्मी का एहसास है। एक सुबह जब सुकरात बाजार में आया तो उसने देखा कि उसके खिलाफ मंदरजा झैल करारदाद जुर्म चस्पा की गई है। सुकरात ने जुराइम का इर्तकाब किया है। उसका पहला जुर्म यह है कि वो उन देवताओं की पूजा नहीं करता जिनको ये शहर पूजता है। उसकी बजाय वो अपनी तरफ से नए देवता लेकर आया है। दूसरा जुर्म उसका यह है कि वो नौजवानों को बिगाड़ता है, लिहाजा उसकी सजा मौत है। इस इल्जाम आराई के पीछे
सबसे बड़ा मुहर्रक अनीटस नामी एक चमड़ा फरोश था। उसको सुकरात के खिलाफ जाती बुग़्ज़ था। बात यह है कि सुकरात ने उसके बेटे को मशवरा दिया था कि वो खालों और चमड़े का काम छोड़कर फलसफे से नाता जोड़े। अनीटस का इसरार था कि उसके बेटे को गुमराह करने की कोशिश की गई है, इसलिए सजा मौत से कम नहीं होनी चाहिए। यूं चमड़ा और इल्म एक दूसरे के सामने आ गए। फतह चमड़े को हासिल हो गई। सुकरात को गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर मुकदमा शुरू हो गया। सुकरात चाहता तो मौत की सजा से बच सकता था। वजह यह है कि एथेंस के कानून में यह गुंजाइश मौजूद थी कि मौत की सजा पाने वाला कोई शख्स जिला वतनी को मतबादल सजा के तौर पर चुन सकता है। गोया जिस शख्स को मौत की सजा मिलती थी उसको ये इख्तियार भी मिल जाता था कि वो अपनी रियासत से बाहर चला जाए और यूं मौत की सजा से बच जाए। सुकरात ये इख्तियार कर सकता था, मगर वो इस तरह बच निकलने पर तैयार नहीं था। उसका वक्त आ चुका था और वो जाने के लिए तैयार था। जब सुकरात की जिंदगी का आखिरी दिन आया तो उसके कई शागिर्द उससे जेल मिलने के लिए आए। शागिर्द सुकरात के गिर्द जमा हैं। सुकरात ने उनमें से एक को अपने पास बुलाया, उसके बालों को छुआ और साथ ही साथ जिंदगी, मौत और रूह की अबदियत के बारे में अपने ख्यालात बयान करने शुरू किए। सुकरात कहता है कि मौत तो अबदी नींद है, वो खुद फरामोशी की मीठी अबदी कैफियत है जिसमें कोई एज़ा रसाई नहीं, कोई जुल्म और नाइंसाफ़ी नहीं, कोई मायूसी नहीं और ना ही दुख दर्द है। या फिर वो ऐसा दरवाज़ा है जिससे गुजरकर हम ज़मीन से जन्नत में दाखिल हो जाते हैं। वो ऐसी ग़ुलाम गर्दिश है जो हमें सीधी खुदा के ईवान में ले जाती है। और दोस्तों, वहाँ किसी को उसके ख्यालात के बायस सलीब पर नहीं चढ़ाया जाता। लिहाजा हंसो और मेरे जाने पर अफसोस ना करो। जब तुम मुझे मेरी कब्र में उतारोगे तो जान लेना तुम बस मेरे जिस्म को दफन कर रहे हो, मेरी रूह को नहीं। जब उसको मौत की सज़ा दी गई, उसके शागिर्द जेल की कोठड़ी में उससे मिलने आए। एक शागिर्द ने कहा कि अफसोस, हमारे उस्ताद को बेगुनाह मारा जा रहा है। सुकरात ने ज़ेरे लब तबस्सुम के साथ कहा, तो क्या तुम चाहते थे कि मैं गुनाह करके मारा जाऊं? मरने से चंद लम्हे पहले सुकरात के एक शागिर्द ने उससे पूछा, आपको कहाँ दफन किया जाए? सुकरात ने जवाब दिया, अगर मैं तुम्हारे हाथ आ जाऊं तो जहां जी चाहे दफन कर देना। सुकरात ने हंसते हुए अपने रोते हुए शागिर्दों के सामने जहर का प्याला पी लिया। ये वाकया एथेंस में 404 कब्ल मसीह पेश आया। दुनिया में हर चीज बहाने से मुलतवी की जा सकती है, मगर तकदीर और मौत नहीं। हैरत जहानत का आगाज है। नाउमीदी और मायूसी उम्र को घटा देती है। सबसे मेहरबानी से मिलो, क्योंकि हर शख्स अपनी जिंदगी में किसी न किसी जंग में मसरूफ है। जो शख्स हसूल इल्म के लिए मुश्किलात नहीं झेलता, उसे उम्र भर जहालत की सख्तियां झेलना पड़ती हैं। गलती का शिकार होना गलत करने से बेहतर है। मैं इस वक्त दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। सवाल को समझना निस्फ जवाब के बराबर है। बहुत ज्यादा गुफ्तगू करना, मौजू खा नेक ही क्यों ना हो, दीवानगी की मानिंद है।
शादी जरूर करो। अगर तुम्हें अच्छी बीवी मिली तो खुश हो जाओगे, बुरी मिली तो फलसफी बन जाओगे। मैं किसी को कुछ नहीं सिखा सकता, मैं सिर्फ लोगों को सोचने पर मजबूर करता हूं। इल्म रखने वाला अगर इल्म इस्तेमाल ना करे तो वो उस बीमार की मानिंद है जिसके पास दवा तो है लेकिन वो उसे इस्तेमाल नहीं करता। अगर मर्द को आंख तसव्वुर कर लिया जाए तो औरत उसकी बीनाई है। अगर मर्द को फूल समझा जाए तो औरत उसकी खुशबू है। दिल की हजार आंखें होती हैं लेकिन वो महबूब के ऐबों को नहीं देख सकती। मुसीबतें और बीमारियां इतनी खतरनाक नहीं होती जितना बुजदली और कम हिम्मती से नजर आती हैं। जिस चीज का इल्म नहीं उसे ना कहो, जिस चीज की जरूरत नहीं उसकी जुस्तजू ना करो, और जो रास्ता मालूम नहीं उसमें सफर मत करो। बुरे कामों पर इजहार निदामत ना करना एक और बुराई है। मसरूफ जिंदगी के बंजरपन से डरो। एक मोमबत्ती का कुछ नहीं जाता अगर वो दूसरी मोमबत्ती जलाए तो। बेकीमत इंसान खाने और पीने के लिए जीते हैं जबकि कीमती और नायाब इंसान जीने के लिए खाते हैं। तब्दीली फितरत का कानून है। इल्म को दौलत पर फौकियत दो क्योंकि दौलत आर्जी है और इल्म दायमी है। तुम्हारा दिमाग ही सब कुछ है, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। किसी भी मुश्किल से निजात के लिए अक्लमंदों से मदद तलब करो। फतह ताकत की नहीं बल्कि सदाकत की होती है। मैं भी जाहिल हूं
میرے ارد گرد رہنے والے بھی جاہل ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ میں اپنی جہالت کو جانتا ہوں اور وہ نہیں جانتے۔